महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त और राख का सागर था, परंतु एक अधर्म का अध्याय अभी भी बाकी था। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। और इसी प्रतिशोध से जन्मी वह घटना जिसमें श्री कृष्ण ने अजन्मे बच्चों की रक्षा कर भविष्य के धर्मरक्षक को बचाया। 18वें दिन चले इस महायुद्ध में कौरवों की हार हो चुकी थी। दुर्योधन मारा गया था और पांडव विजयी हुए थे, पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के हृदय में पांडवों के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की आग जल रही थी। एक रात क्रोध में अंधा होकर अश्वत्थामा ने पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी के पुत्रों उप पांडवों की नींद में ही हत्या कर दी। जब पांडवों ने यह सुना तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसका दिव्य मणि छीन लिया। अपमानित होकर अश्वत्थामा ने अंतिम और विनाशकारी कदम उठाया। उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जिसका लक्ष्य था पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी। अर्जुन की पत्नी उत्तरा और अभिमन्यु की विधवा थी, गर्भवती थी। उसके गर्भ में पांडव वंश का अंतिम वारिस परीक्षित था। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उसकी ओर बढ़ा तो उत्तरा भय से कांप उठी। वह दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास पहुंची। उत्तरा, प्रभु, मेरे गर्भ में पांडव वंश की अंतिम आशा है, कृपया इसे बचा लीजिए। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, उत्तरा, चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ, कोई भी शक्ति तुम्हारे गर्भ को हानि नहीं पहुँचा सकती। जब ब्रह्मास्त्र अग्नि के गोले की तरह आकाश से उतरने लगा, कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का आह्वान किया। उनके चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया, मानो 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया। कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र और योग माया में एक अदृश्य कवच रचा, जिसने ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा को रोक दिया। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला शांत हो गई और गर्भ सुरक्षित रहा। समय आने पर उत्तरा ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, परीक्षित। यह परीक्षित आगे चलकर धर्म और न्याय का आदर्श शासक बने और पांडव वंश की विरासत को आगे बढ़ाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त सच्चे विश्वास और समर्पण के साथ ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं।